दोस्तों, मैं सुमित आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि हम कंप्यूटर के साथ रीजनिंग और हरियाणा जीके तीनों के तीनों हमारे चैनल पे लेके आएंगे, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे हम कंटिन्यू करेंगे इंडिया जीके की तरफ, लेकिन अभी फिलहाल हम रहेंगे रीजनिंग, कंप्यूटर और हरियाणा जीके के ऊपर, ठीक है। तो बच्चों, यानी कि आपको 30 जनवरी से आप सभी को क्या मिलने लग जाएंगी, हरियाणा जीके की डेली एक, कंप्यूटर की डेली एक, और साथ ही साथ आपको मिलेगी रीजनिंग की वीडियो, ठीक है। और जो भी नोट्स होंगे उनका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो में लिंक के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे ध्यान से पढ़िएगा। देखो, मैं आपको श्योरिटी देता हूं भाई, अगर आप मेरे से यानी मेरे YouTube चैनल पे पढ़ रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका मेरे सब्जेक्ट्स के अंदर, तीनों के अंदर, हरियाणा जीके के अंदर, साथ के साथ कंप्यूटर और रीजनिंग के अंदर आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज हम हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे हर एग्जाम्स में, यानी आप एक डी ग्रुप का पेपर देने जाओगे ना, वहां से लेके यूपीएससी के लेवल तक का जो है, हम यहाँ पे हमारा एक चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारी अल्फाबेट से रिलेट करता है बच्चे, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड सीरीज। क्या बोलते हैं? रिपीटेड सीरीज। बेटे, अब आप एक को बात पता है, इसका नाम क्या है? रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड मतलब दोहराना, सीरीज मतलब श्रृंखला। ऐसी श्रृंखलाएं जो बार बार दोहराई जाए उन्हें हम क्या कहेंगे? रिपीटेड सीरीज। देखिए, आपने एग्जाम के अंदर एक बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, ए खालिस्तान, बी खालिस्तान, ए बी खालिस्तान, इस टाइप से। क्लियर होगी बात? तो बच्चे, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए देखो, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल देखे होंगे। अगर आप चाहते हैं 10 मिनट आप इस वीडियो को देख लें, अगर आपको अच्छी नहीं लगे बेशक अनसब्सक्राइब करके आगे चले जाना, ठीक है। और पिछली वीडियोस में आपका बहुत प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिले। तो बच्चे, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा बेसिक। ध्यान से नोट कीजिएगा बच्चे इन बातों को, जो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बच्चे, इस प्रकार की सीरीज को सोल्व करने से पहले सबसे पहले हमें इनके अंदर कुछ बातों को समझना होगा। देखिए, इसके अंदर क्या बनते हैं बच्चे? पेयर बनते हैं। सभी पूरे यूट्यूब के ऊपर सिर्फ यही बात बताएगा, इनके टाइप्स नहीं बताएगा। टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चे, क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारी कोई भी सीरीज दे देगा, ठीक है। मान लीजिए हमें ये एक सीरीज दे दी। अब बच्चे, इसके अंदर हमें टोटल वर्ड गिनने होते हैं। कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर होगी बात? तो ये कितने की है? 8 की है। आपको इनको भी गिनना होगा जो यहाँ पे ब्लैंक्स होंगे, ठीक है। अब बच्चे, हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन को, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को समझने से पहले ध्यान से नोट कीजिएगा पेयर कैसे बनेंगे। मान लीजिए 12 वर्ड है, तो 12 किस किस से भाग हो सकता है बच्चे? 2 से, 3 से, 4 से और 6 से, ठीक है बच्चे। हम या तो बीच वाला या छोटा, इन्हीं दो को लेके चलते हैं। या तो बीच वाला पेयर बनेंगे। अब यहाँ पे तो बीच में कितने हैं? 2 है, ठीक है। तो हम या तो बीच वाला लेके चलेंगे, और उसमें भी सबसे पहले किसका बनाने की कोशिश करेंगे? सबसे छोटे वाले का, यानी 3 का पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपको कोई भी खाली सीरीज दे दी, ऐसे करके। आपको पता है 3 3 6 3 9 और 3 12। क्लियर हो गया? तो हमने सबसे पहले किसकी कोशिश की है? 3 वर्ड बनाने की कोशिश की है। क्लियर होगी ये बात? अगर 3 में बात नहीं एडजस्ट होगी, 3 की सीरीज जब हम 3 का पेयर बनाएंगे तब हम उनके क्या चेक करेंगे? ये किस टाइप की सीरीज दी गई आपको, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं हमारे 14 या 15 पे चलते हैं। अभी मैं बताता हूँ 13 14 के बारे में। मान लीजिए 15 वर्ड है, तो बच्चे 15 वर्ड की बात करते हैं। 15 किस किस से डिविजिबल होगा? या तो 3 से होगा या 5 से होगा, तो हम इन दोनों के पेयर बनाएंगे। इसके बाद अगर हम 16 पे चलते हैं बच्चे, 16 हमारा किस किस से भाग होता है? 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, और उसके बाद 8 से भी होता है। तो हम किसके बनाने की कोशिश करेंगे? 4 का पेयर बनाएंगे। इसी के साथ मान लीजिए अगर मुझे 13 की शुरुआत करनी हो, ठीक है, तो 13 में या तो 12 वाले बनेंगे, ठीक है। एक वर्ड मान लीजिए इसके बाद रह जाएगा खाली, यूं का यूं। आप उसको छोड़ भी सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर 4 के पेयर बना के लास्ट में क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। इसके बाद हम 14 की बात करते हैं। 14 में बच्चे या तो 3 के बन सकते हैं या 5 के। या तो उससे एक बड़े वाला एडजस्ट कर लेगा या एक उससे छोटे वाला एडजस्ट कर लेगा, जब हमारा वो कोई चीज प्रॉपर किसी से डिविजिबल नहीं होगी।
इसके बाद हम बात करते हैं यदि हमारे पास 17 की आ जाएगी तो बच्चे यानी कि 17 से किस में यानी 16 वाला क्या बना सकता है, 4 का बना सकता है, या फिर 18 हमें पता है किससे डिवाइड होता है, 2 से, 3 से, 6 से। क्लियर होगी बात। तो हम यहाँ पे 3 का भी बना सकते हैं और 6 का भी बना सकते हैं, जैसे 9 भी आ जाता है, तो हमारी ये बीच की बात होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आगे चलते जाएंगे, चेक करते जाएंगे कि हमारा वो वर्ड, वो श्रृंखला कितने की है और किस किस से क्या हो रही है, डिविजिबल हो रही है। क्लियर होगी बात। अब बच्चे हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनके टाइप को। तो बच्चे सबसे पहले टाइप की बात करते हैं। देखिए कोई नहीं बताता है बच्चे, आपको किसी भी आप उसमें यूट्यूब चैनल में देख लेना, आपको बहुत रेयर ही कोई ऐसा मिलेगा चैनल जो इनके बारे में डिस्कस करेगा। सबसे पहला टाइप आता है हमारा होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बच्चे, एक समान या फिर एक जैसा। ठीक है, या तो एक समान या एक जैसा। तो बच्चे जैसा कि हमें, जैसे मैं आपको बता देता हूं, ऐसे कह देते हैं कि भाई आप आपके पिताजी की तरह दिखते हैं, यानी उन्हीं तरह हैं, वैसे ही हैं आप, उनके होमोजीनियस हैं। क्लियर होगी बात, सेम वैसे ही। अब यहाँ पे इस टाइप के अंदर बात क्या करता है वो समझ लेते हैं। जैसे मान लो मेरे को कोई एक एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है, ये आपको क्या है, एक एग्जांपल है, ये इसमें टोटल कितने वर्ड हो गए, 12 वर्ड हो गए। अब इसमें एक जैसा क्या लग रहा है, ध्यान से नोट करें, क्या लग रहा है, ए बी सी, ए बी सी। तो बच्चे आपको पता है, यानी कि हमारे यहाँ पे कितने कितने के पेयर काटे गए हैं, 3-3 के पेयरों को बनाया गया है। ठीक है, मान लीजिए ये एक ही पिताजी के बच्चे हैं और एक पिताजी अपने बच्चों में क्या करता है बच्चे, समान चीजें बांटता है। ठीक है, कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करता। अगर उसके घर में 3 सदस्य हैं तो उसके दूसरे भाई को भी क्या देगा, 3 ही चीजें देगा। क्लियर होगी बात। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान से नोट करें, अगर मैंने पहले बच्चे के पहले चीज को ए दिया तो नेक्स्ट को भी क्या दिया, ए, उससे नेक्स्ट को भी क्या दिया, ए, उससे नेक्स्ट को भी क्या दिया, ए, यानी सभी का फर्स्ट वर्ड क्या होगा, ए होगा, यानी कि सेम होगा। सेम वैसे ही सेकंड वर्ड क्या है, बी, फिर सेकंड वर्ड बी, सेकंड वर्ड बी, सेकंड वर्ड बी, यानी ध्यान से देखें थर्ड वर्ड पे क्या रहेगा, सी रहेगा। लेकिन आप कहेंगे सर हमें एग्जाम में तो ऐसे क्लियरली नहीं शो करता, एग्जाम में तो हमें खालिस्तान देगा। मान लीजिए बच्चे क्या हुआ, आपको एक क्वेश्चन ही दे दिया साथ के साथ, अभी मैंने यहाँ पे लिखा गया था ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अभी मैं इसी के रिगार्डिंग नीचे इसी का क्वेश्चन दे देता हूं आपको, ए, देखिए आपको ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दे देगा, मैक्सिमम 3, 4, 5, 6 तक ही जो है फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे इसके अंदर। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन उठाते हैं और करते हैं, वैसे ना करें। ठीक है, कहेंगे सर ये तो बड़े इजी इजी हैं। बच्चे अगर आप इनको समझते जाएंगे तो इनसे आसान कुछ है ही नहीं, सेकंडों में आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। देखें मैंने अभी बताया, सबसे पहले अब आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले टोटल वर्ड गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपने वर्ड गिन लिए 12। 12 किससे डिविजिबल होता है, 2 3 या 4। हम मानते हैं कि 12 में 3 या 4 का पेयर बनता है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, 3 का पेयर बनाएंगे। बच्चे सबसे पहले छोटा पेयर ही बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप याद करना कि सर ने हमें पढ़ाया था कि हम एक जैसे घर के लोग देखेंगे, समान चीजें देखेंगे, यानी जो चीज पहले घर में वैसी ही दूसरे घर में, वैसी ही तीसरे घर में, वैसी ही चौथे घर में, सभी में क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो बच्चे अभी मैंने देखा यहाँ पे पहले घर में क्या है, ए, यहाँ पे तो है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे तो हमें भरना है ना। तो इससे आगे चेक किया, वहां पे भी क्या है, फर्स्ट पे, वहां पे भी क्या है, फर्स्ट पे। लेकिन बच्चे एक एक ऑप्शन देखते ही मत कर देना। ठीक है, कहीं सीधा ही भर दो सभी में। बच्चे लास्ट में देखिए क्या है, सी, लास्ट में देखिए क्या है, सी, लास्ट में भरना है, लास्ट में क्या है, सी। सेकंड नंबर पे क्या है, बी, सेकंड में क्या है, बी, यहाँ पे भरना है, यहाँ भी भरना है। क्लियर होगी बात। यानी कि एक भी ऐसी पोजीशन, क्या आपको एक भी ऐसी पोजीशन मिली कि यहाँ पे सी वगैरह हो और यहाँ पे खालिस्तान हो, तब हम ये चीज लागू नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या था, ऐसे। तो बच्चे अब हम क्या करेंगे, यहां से आप सभी को पता है फर्स्ट वर्ड क्या है, ए, तो हम इधर भी फिल कर देंगे ए, फिर आगे फिल कर देंगे ए, फिर आगे बी। बीच में क्या थी, बी 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 और यहाँ पे बी बी, सी 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 और लास्ट में हो गई सी। क्लियर हो गया। तो बच्चे ये रहते हैं हमारे एक घर के लोग।
अभी मैं इसके अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग के अंदर आपसे क्वेश्चन भी करूंगा, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए बच्चे, ऐसे ही मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए मैंने आपको इस टाइप से क्या दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब सबसे पहले आपका काम क्या है, आपने टोटल वर्ड गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्ड हो गए। चलिए 12 का मैंने आपको पता है 3 का या 4 का पेयर बनेगा। तो बच्चे हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने 3 का पेयर बना के चेक कर लिया। अब देखिए फर्स्ट पे यहाँ पे पता नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्या गया, फर्स्ट पे बी आ गया। साथ के साथ माइंड चेंज कर दो बच्चे आपका, यानी कि 3 का पेयर की जगह क्या हो सकता है, 4 का पेयर भी हो सकता है। हमने यहाँ पे क्या किया, 4 का पेयर बना लिया। फर्स्ट पे बात मैच कर रही है। सेकंड पे पता नहीं क्या है, सेकंड पे बी है, सेकंड पे बी है, बात मैच कर रही है। लास्ट में ए है, लास्ट में ए है, बात क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो यहाँ पे भी लास्ट में क्या आ जाएगा, ए। यहाँ पे थर्ड में क्या है, बी। यहाँ पे थर्ड में क्या है, बी। यहाँ पे थर्ड में बी, और यहाँ पे सेकंड में भी क्या आ गई, बी। हमने क्या किया, सभी को फिल कर दिया, यानी ए बी बी ए करके हमारी क्या होगी, सीरीज होगी। देखा, 3 का नहीं तो किसका पेयर बन जाएगा, 4 का पेयर बन जाएगा। क्लियर होगी बात। जैसे आगे भी हम पढ़ते हैं इसी के बारे में। अब क्या हुआ, आपको ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे टोटल वर्ड गिन लेते हैं। हमने टोटल वर्ड की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए मैं आपको एक और बढ़ा देता हूं इसके अंदर, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने वर्ड हो चुके हैं, 16 वर्ड हो चुके हैं। और 16 में आपको पता है किसका पेयर बनेगा, 4 का बनेगा। 2 का तो बहुत छोटा हो जाएगा और 8 का बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम किसका पेयर बनाएंगे बच्चे, 4 का पेयर बनाएंगे। तो बच्चे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसके अंदर हमारे क्या किए, 4 के पेयर बना दिए। फर्स्ट वर्ड पे क्या है, एम एम एम, खाली है, एम हो सकता है। सेकंड पे देखते हैं क्या है, ओ ओ, मैच कर रहा है। यहाँ पे देखें क्या है, थर्ड पे पी, यहाँ पे क्या है पी, यहाँ पे क्या है पी। यानी इतना 2 या 3 वर्ड मैच हो जाए तो बच्चे सेम कर देना आपने। फर्स्ट वर्ड पे क्या था, एम। अब देखो सभी को एक एक करके भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए एम ओ पी एस, तो यहाँ पे भी एम ओ पी एस एम ओ पी एस एम ओ पी एस। क्लियर हो गया। तो हम क्या कर देंगे, साथ के साथ उसको फिल कर देंगे। क्लियर हो गया बात बच्चों। चलिए बच्चे, अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड टाइप की तरफ। क्लियर हुआ फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। सेकंड टाइप होता है हमारा इसी का अपोजिट, हेट्रोजीनियस। टाइप 2 की बात कर रहे हैं, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है बच्चे अलग अलग, या जिसे आप बोल सकते हैं भिन्न। ये होमो का बिल्कुल आपने पढ़े होंगे इंग्लिश के अंदर सिनोनियम एंटोनियम्स, उसमें होमोजीनियस का अपोजिट यानी एंटोनियम क्या आता है आपका, हेट्रोजीनियस आता है, ठीक है। अभी तक बच्चे आप क्या पढ़ते आ रहे थे, ए बी सी 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 ए बी सी। इसको कितना ही कंटिन्यू करते जाओ, ये मतलब आपके पता थे आप सभी को। ये कौन सी सीरीज में आ गया था, होमो के अंदर आ गया था, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस होगा बच्चे कुछ ना कुछ। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, हमारी थोड़ी सी बात चेंज होगी। देखिए अब क्या हुआ, अलग अलग में क्या हो गया। अभी आप सभी को पता है भाई, आजकल गांव में शहरों में वैसे रिलेशन नहीं रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमारे साथ वाला घर लगता हमारे चाचा ताऊ किसी का भी है, तो हम उनकी जो बुराई है वो कहाँ करते हैं, उसका एक घर छोड़ के उससे आगे वाले में करते हैं, क्योंकि हम हमारे साथ वाले को तो, हमारे घर वाले को तो अपना समझते नहीं है, तो उसकी बुराई कहाँ करेंगे, हम उसको एक छोड़ के आगे वाले घर में करेंगे। आजकल हो गया, मम्मी भी ऐसे कहती है इनका थोड़ा देख कर जाया कर। क्लियर होगी बात। तो बच्चे आप सभी को पता है यहाँ पे क्या है, ए बी सी। मैंने भी बताया, यहाँ पे ध्यान से नोट करें, फर्स्ट जो
कॉलम है वो कहाँ मिल रहा है, थर्ड में, फिर कहाँ मिल रहा है, फिफ्थ में। इसी प्रकार सेकंड कहाँ जा रहा है हमारा, फोर्थ में, फिर कहाँ जा रहा है हमारा, सिक्स्थ में। यानी कि एक छोड़ के एक। क्लियर होगी बात। भिन्न में क्या होगा, एक छोड़ के एक। होमो में क्या मिलता था, समान मिलते थे सभी घर। हेटेरो में क्या होगा, एक छोड़ के एक मिलेगा। क्लियर हुई बात। अब मान लीजिए इसी को, इसी प्रकार का, इसी का हम क्वेश्चन बना लेते हैं हमारे। ठीक है, देखें हमारे सेम इसी का क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए। तो बच्चे हमारे सामने क्वेश्चन आ गया ऐसे। ठीक है, अब देखें बच्चे, हमने क्या करना है, सबसे पहले वर्ड गिन लेने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 वर्ड हो गए बच्चे। अब 18 में आपको पता है या तो 2 से भाग होगा, या 3 से, या फिर 6 से, या फिर 9 से। आपको पता है 3 या 6 के बनेंगे। लेकिन बच्चे थोड़ा सा माइंड भी लगा लो, ध्यान से देखो, लगातार ऐसा नहीं हो रहा कहीं पे 2A या 2B किसी इसी प्रकार से आ रही होंगी। ठीक है, जब वो नहीं आ रही हैं तब बच्चे आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि आप मेनली किस पे जाएंगे, छोटे वर्ड पे। मान लो यहाँ पे लगातार कोई ना कोई अक्षर बार बार आ रहा हो तो आप बड़े उसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। या फिर यहाँ पे ध्यान से नोट करें, केवल 3 ही शब्दों की बात हो रही है, A B और C की। ठीक है, मैं अभी आपको ABC में समझा रहा हूं, आप सभी को बता देता हूं, मैं वीडियो के अंदर इसका जो है टेस्ट लेके आने वाला हूं, साथ के साथ एक प्रैक्टिस सीरीज भी लेके आने वाला हूं। ठीक है, इसके नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स इसके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, केवल और केवल नोट्स, यानी कुछ टाइप और साथ के साथ उसके एग्जांपल्स। तो बच्चे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 3 का पेयर बना लिया। अब 3 का पेयर बनाते ही सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है, सबसे पहले आप चेक करेंगे एक घर के लोग। अभी तो आपको पता नहीं ना, अभी तो आप टाइप कर रहे हैं तो सोचेंगे हाँ अब तो यही चेक कर रहे हैं। नहीं, आपको मैं तरीका बता रहा हूं। मान लीजिए आपने 3 का पेयर बनाया और इसके अंदर सबसे पहले चेक करेंगे एक घर के लोग। ए के बाद क्या है, सी है, इसका फर्स्ट वर्ड ए, इसका फर्स्ट वर्ड है सी। तब बच्चे आप ये नहीं है कि यहीं पे ही आप इसको 6 का पेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर 6 के पेयर में कर लेना, आपका समान हो जाएगा। बच्चे हो तो जाएगा, सभी क्वेश्चन में तो नहीं हो पाएगा। क्लियर होगी बात। देखो अब, और 6 का पेयर बच्चे, जितना छोटा पेयर बना होगा एग्जाम में उतना इजीली वो डिटेक्ट हो जाएगा। जितना बड़ा पेयर होगा, 5 का होगा, 6 का होगा, उतना ही क्या होगा, वो मुश्किल होगा डिटेक्ट होना। अब देखो, अब आप क्या करेंगे, साथ के साथ यहीं पे 6 का नहीं बना ना, 3 के हिस्से में ही चेक करें अलग घर के लोग। और अलग घर के लोगों के लिए मैंने बताया था, फर्स्ट जो वर्ड है वो कहां मिलना चाहिए, थर्ड में, फिर कहां मिलना चाहिए, फिफ्थ में, यानी एक छोड़ के एक। तो बच्चे इसका पहला ए है, यहाँ पे पता नहीं, लेकिन इसका लास्ट में बी है, इसका लास्ट में भी बी है, वर्ड मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसके पहले पे ए है, ये भी मैच कर रहा है क्योंकि इसके पहले पे ए है, इसके पे ए है। और तो गायब यहाँ पे है ए, तो मैं यहाँ पे ए भर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद बच्चे ध्यान से नोट करें, यहाँ पे सेकंड वर्ड पे सी है और इधर भी सेकंड वर्ड पे क्या है, सी, तो मैं इधर भी क्या भर सकता हूँ, सेकंड वर्ड पे सी। ए सी बी, जब आपका एक पेयर पूरा हो जाए तब आप इसके अंदर भी भर सकते हैं। लास्ट में बी है, लास्ट में बी है, लास्ट में बी है। अब बात करते हैं बच्चे हम इस पॉइंट के रिलेटेड, हमने वो तो फिल कर दिए हैं। अब हमारा कहाँ मिलेगा बच्चे, जो सेकंड है वो फोर्थ में, और फिर कहाँ मिलेगा, सिक्स्थ में। अब देखें, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड पे क्या है, सी, यहाँ पे भी फर्स्ट वर्ड पे क्या है, सी, यहाँ पे भी फर्स्ट वर्ड पे क्या है, सी, यानी अलग घर के लोगों की ही क्या हो रही है, बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी सी सी। यहाँ पे देखिए बच्चे, गायब क्या है, बी, यानी सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए। क्लियर हो गया बच्चे। इस प्रकार से हमने क्या पढ़े, हमारे अलग अलग घर के लोग, हमारे जो है क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और बना दे देता हूं अलग अलग घर के लोगों का बच्चे। देखिए हमें क्या हो गया, एग्जाम में एक ऐसे करके क्वेश्चन आ गया। अब हमने
हमने सबसे पहले वर्ड गिन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में बच्चे ऑलमोस्ट 99.9% किसका हिस्सा बनेगा बच्चे? 4 का बनेगा। हमने 4 का बना लिया। सबसे पहले एक घर के लोग चेक करते हैं, फर्स्ट पे बी, एक घर के नहीं है। फिर कहां स्विच करेंगे माइंड को? अलग घर के लोगों पे। फर्स्ट पे ए, एक छोड़ के फर्स्ट पे, लास्ट में ए, लास्ट में। ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पे बी, यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा, लेकिन थर्ड नंबर पे ए, थर्ड नंबर पे ए, फोर्थ नंबर पे बी इधर, फोर्थ नंबर पे इधर बी। तो बच्चे क्या है, अलग अलग घर के लोगों की बात कर रहा है। तब हमें पता है यहाँ पे सेकंड वर्ड क्या गायब है? बी। तो ए बी बी ए बी बी है। हमारा ये पेयर पूरा हो चुके हैं। अब इसको फिल करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड पे क्या गायब थी? बी। बी ए बी, बी ए बी। क्लियर होगी बात? तो इस प्रकार से बच्चे हमें क्या देता है? हमारे क्वेश्चंस वगैरह देता है। समझ गए? आपका ये था टाइप 2। सबसे पहले आपने पढ़ा होमोजीनियस, फिर पढ़ा आपने हेटेरोजीनियस। अब बात करते हैं बच्चे हम हमारे टाइप 3 की। ठीक है, टाइप 3। टाइप 3 है बच्चों हमारा इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, जिसको आप बोलेंगे बढ़ना घटना। ठीक है, बड़ा ही इजी टाइप है बच्चे, इसमें आपको समझना होगा। ठीक है, मान लीजिए हमें एक वर्ड दे दिया ओ, बी ओ ओ बी ओ ओ ओ बी ओ ओ ओ बी ओ ओ ओ ओ बी। ध्यान से देखिए बच्चे, आपके सामने एक सीरीज बना दी है मैंने, इसमें बार बार रिपीट हो रहा है एक वर्ड। ठीक है, ध्यान से देखें, सबसे पहले कितने ओ थे? 1, फिर कितने हो गए? 2, फिर कितने हो गए? 3, अच्छा यहाँ पे फिर होंगे 4, और फिर बच्चे यहाँ पे हो जाएंगे 5। देखें ये क्या हो रहे हैं बच्चे? बढ़ रहे हैं। इसको अगर मैं रिवर्स में ले लूं बी ओ, तो बच्चे ये आपको पता है यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 5, फिर कितने? 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। रिवर्स में हो सकता है या फिर बढ़ते या फिर घटते क्रम, दोनों में हो सकता है। तो हम एक ही पॉइंट उठा लेते हैं, आपको पता है उसका। अगर आप अपोजिट चेक कर लेंगे तब आपको पता ही होगा उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। तो बच्चे इसको समझना होगा, ध्यान से नोट करें। सबसे पहले तो आपको, आपके सामने मैं यही क्वेश्चन दे देता हूं, देखें। देखो बच्चा, आपके सामने इस प्रकार से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया। अब देखो ए बी मैंने हटा दिया है, तो अब आप ये देखेंगे ओ ओ ओ दिख रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे ध्यान से नोट करें, इसको समझने का तरीका है। सबसे पहले तो आप इस पूरी श्रृंखला में ये देखें कि वर्ड कौन सा बढ़ रहा है। वर्ड हमारा सिर्फ हो रहा है, बी जहां भी आ रही है वो सिंगल आ रही है। और बता देता हूं बच्चे, एग्जामिनर बड़ा ही तेज होता है। ठीक है, लगभग जहां पे भी बी होगी ना, वहीं पे आपको क्या करके दे देगा? वो खालिस्तान लगा के दे देता है। ठीक है, बहुत एक या दो ही शो करता है आपको। तो बच्चे ध्यान से देखें, वर्ड कितने बढ़ रहे हैं? 1। तो इस टाइप के अंदर आपको इस बात को ध्यान रखना है सबसे पहले कि एक वर्ड बढ़ रहा है या फिर दोनों वर्ड बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस ये क्वेश्चन अपोजिट भी हो सकता था, बी के बाद ओ भी आ सकता था। ठीक है, ये ऐसे भी जा सकता है बच्चे, पहले बी फिर ओ, फिर हमारे बी, फिर हमारे ओ, फिर हमारे बी। क्लियर होगी बात? तो ये ऐसे भी जा सकता है। तो आपको याद रख लेना है कि आपका कौन सा जो है वो बढ़ रहा है, एक वर्ड बढ़ रहा है कि दो वर्ड बढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पे चेक किया, हमारा केवल एक ही पॉइंट बढ़ रहा है, तो हम बच्चे उसी के ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले हमें पता है बी तो एक ही है, इसका मतलब ओ इंक्रीज हो रहा होगा। यहाँ पे O है तो उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ क्या यहाँ पे B आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं सीधे ही 4 O कर दूंगा तो वो भी बात मैच नहीं कर पाएगी। देखिए O के बाद B आ गई, एक O के बाद, फिर 2 O के बाद क्या आ सकती है? B आ सकती है, फिर 3 O के बाद क्या आ सकती है? B आ सकती है, फिर 4 O के बाद B, फिर 5 O के बाद B। यानी इस प्रकार से हमारी क्या बन गई? सीरीज बन गई। क्लियर हो गया? लेकिन एग्जामिनर बच्चे आपसे बहुत तेज होता है, एग्जामिनर को आप हल्के में ना ले।
ध्यान से देखें। देखिए एग्जामिनर ने आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया और लास्ट में क्या रख दिया, एक बी वर्ड रख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ पे तो दो बी आ गई। तो बच्चे एग्जामिनर यहीं पे खेलता, मैं आपको बता देता हूँ। जो पीछे रेलवे के हमारे एग्जाम हुए थे डी ग्रुप के, और हमारे जो एचएसएससी के एग्जाम हुए थे, ठीक है, फूड सप्लाई सब इंस्पेक्टर 2018, तो बच्चे उनके अंदर ये स्पेशली क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो ध्यान से नोट करना, यहाँ पे देखें स्टार्टिंग ही उसने किससे की है, 2A से। अब आप क्या करेंगे, सारी में ए ही सोचेंगे, लेकिन एक वर्ड ध्यान से चेक करें क्या दे रखा है, बी। तो 2A किसको एंड कर सकती हैं, बी को। फिर हमारी 3A के साथ बी, फिर 4A के साथ बी, फिर 5A के साथ हमारी बी। समझ गए आप। तो बच्चे ये टाइप भी आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया यहां तक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए टाइप 1 था हमारा होमोजीनियस। आप जब भी बुक से प्रैक्टिस करेंगे 60% क्वेश्चन आपको होमो के ही मिलेंगे। आप मान लीजिए किसी भी राइटर की कोई भी बुक उठा के लेके आएंगे, आपको 60% क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। अगर 100 क्वेश्चन आए हुए हैं तो लगभग उसमें से 60 क्वेश्चन या 50 से 60% आप मान लीजिए। मैं आपको बिल्कुल ही लो कह देता हूं, 50% तो है ही है इस टाइप की। अगर टाइप 2 की बात करें तो हमारा क्या आता है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस के अंदर आप सभी को एक बात पता है, ये जो टाइप रहेगा ये आपका रहेगा 30%, यानी कि उसके अंदर 30% क्वेश्चन यही रहेंगे। इसके बाद हमारा टाइप 3 हमने पढ़ा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसके अंदर बच्चे 10% क्वेश्चन ये रहते हैं। इसके बाद जो आएंगे 10% वो रहते हैं बच्चे मिक्स सीरीज रहती है, यानी कि मिक्स रहती है, उसके अंदर कभी कभी पैटर्न मैच नहीं होता है, वो भी आपकी सीरीज रहती हैं। अब कहेंगे सर वो कैसे रहती हैं, तो उनको भी समझेंगे पहले बच्चे। उससे पहले देखें इसी के अंदर आता है रिवर्स ऑर्डर। क्या आता है, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर ये मिसलिनियस है बच्चे, ये पैटर्न के अंदर थोड़े अलग रहते हैं। देखिए क्या रहेगा, अब आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया सामने। अब आप कहेंगे सर ये इसको सोल्व कैसे करें, हम तो वही देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वर्ड हो गए सर, इसका मतलब तो हम 3 3 के पेयर बना दे, और देखिए यहाँ पे तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा। तो बच्चे ये ध्यान से पढ़े, इस टाइप का नाम क्या है, रिवर्स ऑर्डर। पेपर के अंदर आपको ऐसे ही उलझा के दे देता है। देखें सबसे फर्स्ट वर्ड पे क्या है, ए, लास्ट में भी उसका क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। फिर देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है, डी, यहाँ पे भी क्या है, डी, यहाँ पे गायब है, यहाँ पे भी गायब है, बीच का वर्ड क्या है, जी। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को यहाँ पे एक पॉइंट और देना चाहिए था आप सभी बच्चों को समझने के लिए, एक वर्ड और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए फर्स्ट पे वर्ड पे एस है, लास्ट वर्ड पे भी क्या है, एस। इसके बाद यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी क्या आएगी, ए। इधर इसके बाद क्या है, ई, तो इधर भी क्या है, ई। समझ गए बात को, इधर एफ तो इधर भी एफ, और जी क्या रह गया, कॉमन रह गया। समझ गए इन बातों को। तो इस प्रकार से आपके सामने कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन भी डाले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल इजीली देखेंगे और उसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको डायरेक्ट में ले लेता हूं। देखिए ऐसे करके आपको क्वेश्चन बनाता जाएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन। ए सी फिर खालिस्तान, डी एफ फिर खाली, ठीक है।
बाद आगे भी दे देता है, मान लीजिए मैंने दे दिया जी, ठीक है, और यहां पे पूछ लेता है क्या आएगा। देखें, अब ध्यान से देखें, इसके अंदर बहुत सारे वर्ड का, बहुत सारे अल्फाबेट का यूज हो रहा है। ए बी एक बार है, उसके बाद सी बी, कोई वर्ड रिपीट ही नहीं हो रहा। तो ध्यान से आप बच्चे ध्यान से नोट करें, दो वर्ड के बाद खालिस्तान, दो वर्ड के बाद खालिस्तान, या फिर यहाँ पे जैसे मैंने मेनली इसके बाद भी दे देता, अगर मैं आपको समझाना ही होता मैंने यहाँ पे दे दिया। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही देगा एग्जाम में, ए और सी, इनके बीच से वर्ड क्या गायब है, बी गायब है। तब हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, बी। ऑप्शन में हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा, बी मिलेगा। डी और एफ के बीच में क्या गायब है, ई, डी ई एफ, तब हमने यहाँ पे क्या वर्ड रख दिया, ई। इसके बाद जी और किसके बीच से गायब होगा, एच आई के बीच से, यानी जी एच और आई, जी आई उनके बीच से गायब क्या है, एच। ऐसे करके क्या चलाता है बच्चे, मिसलिनियस सीरीज चलाता है। जो ये मिसलिनियस सीरीज होंगी बच्चे, ये पैटर्न पे नहीं रहती हैं, इनके अलग अलग बातें रहती हैं। जैसे मैंने आपको रिवर्स ऑर्डर में समझाई, बीच से कोई वर्ड गायब होगा उसके अकॉर्डिंगली समझाई। क्लियर हो गया? तो बच्चे मैं आप सभी को बता देता हूं, इसका जो हमारा होगा टेस्ट हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। बच्चे ज्यादा ज्यादा जो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 15-15 घंटे जो लगे रहते हैं मैराथन क्लास के अंदर, उनसे क्या होगा, जब तक आप क्वालिटी स्टडी ही नहीं पढ़ पाएंगे। जब आप क्वालिटी स्टडी पढ़ेंगे तभी आपके क्या होंगे, एग्जाम क्लियर होंगे। ठीक है, इसी के साथ बच्चे आशा करता हूं कि आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी, और जिन बच्चों को क्लास पसंद आए वो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो इसका होगा हमारा टेस्ट, और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।